स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की गणित विषय में एक्सरसाइज 9.4 हल करेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.4 का पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 9.4 के पहला क्वेश्चन में कह रहा है द्विपदों को गुणा कीजिए, यानी कि हमको यहाँ पर द्विपद बहुपद का गुणा करना है द्विपद बहुपद के साथ में। तो पहला काम देखते हैं, पहला क्वेश्चन में दिया है हमको 2x धन 5 और 4x ऋण 3। 2x धन 5 और 4x ऋण 3 ये हमको दिया है। ये दोनों ही क्या है? द्विपद बहुपद है। ठीक है, इस बहुपद में भी दो पद है, यानी कि द्विपद बहुपद है, और इस बहुपद में दो पद में क्या है? द्विपद बहुपद है। तो हमको ये द्विपदी बहुपद का द्विपदी से क्या करना है? गुणा करना है। तो स्टूडेंट द्विपदी बहुपद को गुणा करने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे 2x धन 5 और 4x ऋण 3। दोनों बहुपद किसमें है? कोष्टक में। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम इन दोनों बहुपद का क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। ठीक है, द्विपद बहुपद का क्या करना है? हमको गुणा करना है द्विपद बहुपद के साथ, ये त्रिपद के साथ करना जितने भी। ठीक है, बहुपद का गुणा करने का बहुत ही सरल तरीका है कि सबसे पहले दोनों बहुपद को किसमें लिख लो? कोष्टक में। तो देखिए ये भी कोष्टक में और उसी की बाजू में दूसरे बहुपद भी कोष्टक में, दोनों बहुपद को कोष्टक में लिख लिए। तो कोष्टक का मतलब ये होता है गुणा, यानी कि हम इन दोनों बहुपद का क्या कर रहे हैं? गुणा। तो आइए देखिए बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं। तो बहुपदों का गुणा करने के लिए क्या करते हैं? पहले बहुपद के मान लेते हैं और उसका गुणा दूसरे बहुपद के साथ करते जाते हैं। ये होता है बहुपदों के गुणा करने का तरीका। तो हम यहाँ देखिए पहले बहुपद में यहाँ पर पहला पद क्या है? 2x, इसको लिए और इसका गुणा दूसरे बहुपद से 4x ऋण 3 से कर देंगे। इसके बाद फिर हम क्या लेंगे? धन 5 लेंगे और इसका गुणा कर 4x ऋण 3 से। ये होता है बहुपदों के गुणा करने का तरीका कि हम क्या करते हैं? पहले कोष्टक से मान लेते जाते हैं और दूसरे कोष्टक के साथ गुणा करते जाते हैं। ठीक है, कोई भी बहुपद दिया हो उसकी गुणा करने का ये बहुत ही सरल तरीका है। ठीक है, तो हम क्या किए? यहाँ पर पहला मान लिए 2x, उसका गुणा दूसरे वाले कोष्टक से, फिर धन 5 से उसके गुणा दूसरे वाले कोष्टक से। अब गुणा करते हैं। तो गुणा करने का नियम ये है, आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले हमको चिन्ह के गुणा में ध्यान देना है, चिन्ह के बाद फिर उनके गुणांकों की गुणा में ध्यान देना है, गुणांक में, और इसके बाद फिर चरराशि से गुणा करना है। ठीक है, पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, फिर गुणांक का गुणा करते हैं, चरराशि। तो देखिए ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2x कोष्टक के बाहर है, इसका मतलब इस 2x का गुणा 4x से भी होगा और किस होगा? 3 से, मतलब इस 2x का गुणा आपको दोनों जगह करना है। तो ये धनात्मक ये धनात्मक, दोनों धनात्मक, तो प्लस प्लस का होता है प्लस, तो प्लस को नहीं लेते। तो चिन्ह का गुणा हो गया 2 चौके 8 अंक का अंक से, और x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x 2 बार तक, तो गुणा में घात के जुड़ जाएगा तो x की घात 2 हो जाएगा। फिर ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस का माइनस, 2 3 6 और x का x, फिर ये प्लस के भी प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, 5 चौके 20 और x का x, तो प्लस माइनस का माइनस और 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब यहाँ देखिए ये दोनों सजाती राशि है, तो इनको और सॉल्व कर ले। तो 8x की घात 2 चौका, तो यहाँ देखिए 6x ऋणात्मक है और 20x धनात्मक है, तो असामान्य चिन्ह में क्या होगा? घट जाएगा। तो 20x से 6 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 14x, बड़ी संख्या धन का और ऋण का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? द्विपद बहुपदों का क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं तीसरा नंबर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, तीसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में पहला था कौन सा, तीसरा में यहाँ पर हमको दिया है 2.5L माइनस 0.5M, ये दिया है पहले कोष्टक में, और इसका गुणा हमको करना है, इसके साथ करना है 2.5L प्लस 0.5M, इसके साथ में हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो आइए इसका हम गुणा करते हैं। तो यहाँ बराबर का निशान लगा के दोनों को हम किस में लिख देते हैं, दोनों कोष्टक को आजू बाजू में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ये पहला कोष्टक हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.5L प्लस 0.5M, ये दूसरे कोष्टक में, दोनों ही कोष्टक में है, इसका मतलब हम दोनों क्या कर रहे हैं, गुणा। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी ये स्पेस के अलग तरीके का है। देखिए दोनों के शुरू में 2.5L है, दोनों के शुरू में 2.5L है और दोनों के लास्ट में 0.5M है। बस अंतर काय का है, माइनस का, और काय का है, प्लस का। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी A माइनस बी, या A माइनस बी A प्लस बी। यदि मान लो कि इस रूप में हो, प्लस माइनस के रूप में या माइनस प्लस के रूप में होता है, तो हम उस बीजी व्यंजक को शॉर्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, सर्वसरल कर देते हैं। सर्वसरल क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये भी उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि प्लस माइनस वाले को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो सेम यहाँ देखिए माइनस और प्लस के रूप में है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्या कर देते हैं, बदल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा जाएगा चूंकि, यहाँ लिखा जाएगा चूंकि ए प्लस बी ए माइनस बी और बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 0.5 का 2 बार गुणा कर देते हैं, सॉरी 2.5 का 2 बार गुणा कर देते हैं, तो 2.5 गुणा 2.5। तो स्टूडेंट इसको दशमलव को भूल जाए, इसको माने 25 तो जब 25 का गुणा 25 करें तो मिल जाएगा 625, और दशमलव 1 और 1 कितने, 2 के पहले, 2 के पहले लगा देंगे, कितना जाएगा 6.25 L की घात 2, L का वर्ग हो जाएगा L की घात 2। ऐसे 0.5 की घात 2, तो 0.5 को 2 वाले 0.5 गुणा 0.5 तो हो जाएगा 25, लेकिन दशमलव 1 और 1 2 के पहले, तो यहाँ 2 के पहले 0.25 हो जाएगा, तो सामने लगा देंगे 0, तो 0.25 और m का वर्ग m की घात 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, द्विपद बहुपदों क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अब स्टूडेंट पहला के क्वेश्चन नंबर तीसरा के बाद इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन तो पहले जैसा है। अब इसका एक मैं बता रहा हूँ अंतिम छठवां क्वेश्चन, पर बाकी सेम इसी तरह से आप लोग इनको हल कर लेंगे। तो पहला का मैं बता रहा हूँ आप लोग को छठवां क्वेश्चन। पहला के छठवां में है 3/4 a की घात 2 धन 3b की घात 2, इसके बाद और इसका गुणा करना है 4 a की घात 2 ऋण 2/3 b की घात 2, इनका हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना है तो गुणा का निशान लगा देते हैं, 3/4 a की घात 2 धन 3b की घात 2, ये एक कोष्टक में, और गुणा 4 a की घात 2 ऋण 2/3 b की घात 2।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 4 का गुणा कोष्टक के अंदर का लेते हैं। तो यहाँ 3/4 a की घात 2 धन 3b की घात 2, ये जो का त्यों रहेगा। अब इसका गुणा यहाँ अंदर करें तो 4a की घात 2 ऋण 4 दूनी 8/3 b की घात 2 हो जाएगा। तो ये दोनों काय में है, कोष्टक में। अब दोनों कोष्टक का गुणा करने का तरीका वही, इसका पहला पद 3/4 a की घात 2, इसका गुणा इससे दूसरे कोष्टक 4a की घात 2 ऋण 8/3 b की घात 2 के साथ। फिर इसका दूसरा पद 3b की घात 2, इसका भी गुणा दूसरे कोष्टक 4a की घात 2 ऋण 8/3 b की घात 2 के साथ हो जाएगा। तो गुणा कर देते हैं, ये प्लस का है और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस का प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस को नहीं लिखते, फिर ऊपर 3 और यहाँ 4, 3 चौके 12, यहाँ बटे में है और यहाँ बटे में क्या मान सकते हैं 1, तो 4 एक कितना हो जाएगा 4, और 1 की घात 2, 1 की घात 2, 1 की घात कितना हो जाएगा 2 और 2 4, तो प्लस माइनस का माइनस, 3 8 कितना हो जाएगा 24 और 4 तिया 12, और 1 की घात 2 का b की घात 2 करें तो 1 की घात 2 b की घात 2 हो जाएगा। फिर प्लस प्लस का प्लस, 3 चौके 12 और b की घात 2 का की घात 2 करें तो 1 की घात 2 b की घात 2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस का माइनस, 3 8 24 और यहाँ पर बटे में 1 मान लो, यहाँ 3 है तो 1 दिया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसके बाद b की घात 2 और 2 कितना हो जाएगा b की घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ कट जाएगा 4 तिया 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और 3 8 24 ही हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 3 a की घात 4 माइनस 2 a की घात 2 b की घात 2, फिर धन क्या हो जाएगा 12 a की घात 2 b की घात 2 और माइनस 8 b की घात कितना हो जाएगा 4। तो ये 3 a की घात 4 जो का त्यों, ये असमान चिन्ह में घट जाएगा, तो 12 a की घात 2 b की घात 2 से 2 घटाओगे तो कितना जाएगा 10 a की घात 2 b की घात 2, बड़ी संख्या धन का, और ऋण 8 b की घात कितना हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुपदों का गुणा कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा है कौन सा 9.4 का पहला, इसी तरह से 9.4 का दूसरा भी है। तो इस तरीके से आप 9.4 के पहला और दूसरा क्वेश्चन आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट कालखंड में आपको 9.4 के तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को हल कराऊंगा। धन्यवाद।